Hello students, in the numerical part we discussing about the numericals on the pile foundation, especially which was in the group of pile. When a number of pile acting, so numerical problems which is consistently asking in the examination. So we are discussing about the some numericals. So this is the first case. In this we see that a group of 9 piles. So you see in the diagram 9 pile का एक group है, 3 पाइल इन ईच रो. हर पाइल के अंदर, हर रो के अंदर कितनी पाइल है? 3 पाइल है. तो इस तरह से 3-3 का सेट बन जाएगा एक ग्रुप ऑफ पाइल का. ठीक है. नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3 हो गई. ठीक है. द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द पाइल इज 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर. और लेंथ कितनी दे रखी है पाइल की? 10 मीटर. ये मीटर के अंदर दे रखी है. द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है क्ले की? 70. तो सी की वैल्यू आपको दे रखी है. और स्पेसिंग कितनी दे रखी है? 19 सेंटीमीटर. ठीक है. सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी दे रखी है? 19 सेंटीमीटर. और तो हमको निकालना क्या है? कंप्यूट द अलाउबल लोड ऑन द पाइल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ शेयर फेलियर. तो शेयर फेलियर के बेसिस के ऊपर कितना अलाउबल लोड है या कितना सेफ लोड है वो हमको फाइंड आउट करना है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 2.5 है. इसके अलावा क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, हमको क्या करना है? नेगलेक्ट करना है बियरिंग एट द टिप ऑफ पाइल. तो टिप ऑफ पाइल के ऊपर कितना बियरिंग रेजिस्टेंस आता है उसको हमको नेगलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में आते हैं. तो बी फाइंड आउट करते हैं पहले. तो एक ग्रुप बनेगा कुछ इस तरह से 9 पाइल का. ठीक है. तो बी की वैल्यू कैसे आएगी? एक साइड की वैल्यू कैसे आएगी? जैसे स्पेसिंग कितनी है? 90 + 90. तो 2 × 90 प्लस यह हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ पाइल और यह इस साइड हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ पाइल. तो हाफ ऑफ डायमीटर कितना हो जाएगा? डी. तो इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 2 × स्पेसिंग प्लस डायमीटर ऑफ पाइल. तो ये कितनी आ जाएगी? 210 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्या है? सी का आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 70 किलोमीटर. आप इसको 70 लिया है, एक्चुअल में सी की वैल्यू क्या होती है? QU/2 होती है. तो आपको इसको डिवाइड भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया है कोई किताब के अंदर, बुक के अंदर ऐसा नहीं किया. तो यहाँ पे सी को 70 लेके चले. नेक्स्ट क्या होता है? AS एरिया. तो ये जैसे ये पाइल है, ठीक है. तो आपको इसका ये यहाँ पे एक, तो ये इसका आपको एरिया निकालना है. तो उसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू डी इंटू मल्टीप्लाई बाय देयर लेंथ. ठीक है. क्रॉस सेक्शन एरिया आपको निकालना है. तो पाई डी इंटू एल हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है. एक बेलन का फॉर्मूला जो होता है, पाई डी इंटू एल से हमको निकल जाएगा क्या मिलेगा? एरिया निकल गया. तो पाई डी की वैल्यू कितनी थी? 30 सेंटीमीटर. मीटर में रखी तो 0.3. एल मीटर के अंदर. तो हमको एरिया किस में आ गया? मीटर के अंदर. ओके. नेक्स्ट क्या होगा? हमको निकालना है क्या? पाइल कैसे इंडिविजुअली अगर फेल होगी तो कैसे निकालते हैं, और पाइल ग्रुप में फेल होगी तो कैसे निकालते हैं. तो इंडिविजुअली अगर ग्रुप का निकालना है तो नंबर ऑफ पाइल से कितनी पाइल है ग्रुप के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी एक इंडिविजुअल पाइल के बीयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने से. तो आप सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला याद होगा, स्टैटिक फार्मूला जो था QUP का. QUP क्या था? RF + RP था. ठीक है. तो यहाँ पे QUP क्या निकालना था? QUP था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल. ठीक है. तो ये RF क्या था? RF था अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन. और RP क्या था? RP था एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस. ठीक है. या हम कह सकते हैं पाइल के टिप के ऊपर जो था बेयरिंग रेजिस्टेंस वो. तो आपको क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, आपको क्या करना है? नेगलेक्ट करना है बियरिंग एट द टिप. तो ये जो RP की वैल्यू है अगर इस तरह से आ जाए टिप के ऊपर, आपको नेगलेक्ट करना है तो इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानेंगे 0. तो ये पूरा वैल्यू क्या होगी? 0. ठीक है. तो QUP का फॉर्मूला क्या आ गया? QUP का फॉर्मूला आ गया आपके पास. अब सिर्फ आपको RF निकालना है. RF को हम कैसे निकालते हैं? RF का फॉर्मूला होता है AS × स्मॉल RF. आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा स्टैटिक फार्मूला हमने जिसमें डिस्कस किया था. ठीक है. और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो AS × RF को ऐसे निकालते हैं M × C बार. ओके. AS आपने यहाँ से निकाल दिया है. ठीक है.
एम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 और सी बार भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 70। तो इस तरह से आपको एक की वैल्यू आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, क्योंकि यहाँ पे 9 पाइल है। तो आपको जब पाइल फेलिंग इंडिविजुअली होगी तो कितना लोड पे फेल होगी वो आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, पाइल जब ग्रुप में फेल होगी तो उसको कैसे निकालते हैं। तो क्यू यू जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पैरामीटर इंटू लेंथ इंटू सी। ठीक है, पैरामीटर क्या होगा, अब जैसे ये इसकी एक साइड थी बी ग्रुप की, ये 9 पाइल का जो ग्रुप बना उसकी एक साइड कितनी हुई, बी हुई, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो उसका आपको टोटल परिधि मिल गई सरकमफ्रेंस। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू बी, तो यहाँ पे रख देंगे 4 इंटू बी और एल इंटू सी, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5880। तो आपको क्या करना है, दोनों में से जो वैल्यू कम हो उसको कंसीडर करना है। तो दोनों में से जो वैल्यू कौन सी कम है, जब इंडिविजुअली फेल होगी। ठीक है, तो 35562। अब आपको क्या लगाना है, सेफ लोड निकालना है, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका सेफ लोड कितना हो गया या अलाउबल लोड कितना होगा पाइल का, 1425 किलो न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन ठीक है इसमें जो कंडीशन थी बिल्कुल सेम चलेगी, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू सेम आई। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू सेम आई, तो आपको क्या जो सेम वैल्यू लेके हैं वही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक ग्रुप ऑफ 9 पाइल अरेंज इन ए स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, अब 9 पाइल का एक ग्रुप है जो स्क्वायर पैटर्न के अंदर एंगेज है। ठीक है, डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है। ठीक है, सॉफ्ट क्ले पे डिपॉजिट है। ओके, अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिंग दे रखी है 100 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ओके, एज्यूम द बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी की वैल्यू दे रखी है, एन सी की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, और एडिशन फैक्टर भी दे रखा है आपको 0.75। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये नेगलेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, इस क्वेश्चन में आपको एन सी की वैल्यू दे रखी है। इससे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। ओके, ठीक है, तो पाइल एक्ट इंडिविजुअली, तो सबसे पहले हम निकाल देंगे किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं मिले तो क्वेश्चन में कैसे निकाल सकते हैं, क्यू यू बाई 2। क्यू यू आपको दे रखा है, सी की वैल्यू आगे। क्यू यू पी क्या होती है, ये रहा स्टैटिक फार्मूला जो हम पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ सकते हैं, ए पी इंटू आर पी प्लस ए एस इंटू आर एस। ठीक है, ए पी निकल जाएगा। ए पी क्या होता है, ए पी होता है टिप एरिया, जो ये वाला जो एरिया होता है ना पाइल का, जैसे पूरी पाइल है तो ये जो ये वाला एरिया होता है ये होता है इसका टिप एरिया, उसका एरिया ऑफ टिप। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टिप में ए पी की वैल्यू कैसे निकलती है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो आपको हो जाएगा 0.25 मीटर। तो ए पी की वैल्यू आ गई आपके पास। एरिया ए एस क्या था, ए एस का फॉर्मूला आता है पाई इंटू डी इंटू एल, पाई इंटू डायमीटर इंटू एल। ए एस की वैल्यू भी आ गई आपके पास। आर पी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने स्टैटिक फार्मूला में पढ़ा था सी एम सी। ठीक है, सी अभी आपने निकाला कितना है 60, और एन सी आपको क्वेश्चन में गिवन है 9। अगर आपको क्वेश्चन में एन सी ना भी गिवन हो तो आप एन सी की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 9। ओके, तो इस तरह से आर पी की वैल्यू हो गई। आर एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्टैटिक फार्मूला में पढ़ा था, आर एफ क्या होता है, एम इंटू सी। तो एम की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, एडिशन फैक्टर दे रखा है, एम की वैल्यू 0.75 इंटू सी। सी हमने यहाँ से निकाल दिया, तो आर एफ की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमको ये चारों पॉइंट वैल्यूज हमको आ गई। तो इससे हम क्यू यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने क्यू यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो कितनी आ गई 380। तो अब हमको 9 पाइल्स के लिए निकालना है, तो 9 पाइल्स के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब सेम टू सेम जब सब पिछले क्वेश्चन में था 3419 किलो न्यूटन आ गया। ये तो कब हुआ, जब पाइल एक्ट करेगी इंडिविजुअली। और जब पाइल ग्रुप में एक्ट करेगी तो उसके लिए कैसा होगा, सबसे पहले हम बी निकालेंगे। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी का फॉर्मूला होता है, तो आपको ये जैसे स्क्वायर पाइल है तो यहाँ पे स्पेसिंग प्लस ये स्पेसिंग, तो 2 इंटू स्पेसिंग प्लस हाफ ऑफ डायमीटर प्लस हाफ ऑफ डायमीटर, तो टोटल आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा 1। 2 इंटू स्पेसिंग प्लस डायमीटर,
तो स्पेसिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मीटर में चेंज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। और डायमीटर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 हो जाएगा। तो इसको सबको प्लस करेंगे तो आपको बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है, क्यू पी इज इक्वल टू सेम फार्मूला, स्टैटिक फार्मूला है। ठीक है, ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब एक ग्रुप की तरह फाइल करेगा तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा इस पूरे ग्रुप का एरिया। अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पाइल की बात नहीं करें। तो इसका एरिया कैसा हो जाएगा, बी इंटू बी, तो 2.25 इंटू 2.25, तो ए पी की वैल्यू आ गई। ए एस कैसा आ जाएगा, ए एस आ जाएगा 4 इंटू बी इंटू एल। ए एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एस का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं ए एस का फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, उसकी पैरामीटर को मल्टीप्लाई करो उसकी लेंथ से। ठीक है, तो पैरामीटर कैसा होगा, एक साइड है बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 4b इंटू एल। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर की लेंथ है, तो ए एस की वैल्यू भी आ गई आपके पास। आर पी आपको क्वेश्चन में, आर पी हम जानते हैं कैसा होता है, आर पी का फॉर्मूला होता है एन इंटू सी, एन सी इंटू सी। एन सी की वैल्यू आप क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू सी अभी आपने निकाला। इसी तरह से आर एफ की वैल्यू क्या होती है, आर एफ की वैल्यू होती है एम इंटू सी। ठीक है, आर एफ की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर एफ की वैल्यू होती है एम इंटू सी। लेकिन हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो हम एम को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एम क्या होता है, एडिशन फैक्टर होता है जो कि इंडिविजुअल पाइल के ऊपर लगता है। तो जब ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे आर एफ की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, सी के बराबर। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपको क्यू यू जी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ से आपको क्यू यू जी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, हमारा जो डिज़ाइनिंग होता है वो किसके ऊपर होता है, जो वैल्यू कम हो। तो कम वैल्यू कौन सी है, 3419। इसके अंदर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करेंगे तो आपको पास सेफ लोड कितना आ जाएगा, 1367.6 किलो न्यूटन। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेफ लोड कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, एक स्क्वायर पाइल है। ठीक है, एक स्क्वायर पाइल का एक ग्रुप है और उसमें टोटल कितनी पाइल है, 16 पाइल है। ठीक है, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कितनी पाइल है, 16 पाइल है। ठीक है, पाइल का डायमीटर कितना है, 250 mm यानी 2.5 मीटर। एक पाइल का डायमीटर कितना है, 2.5 मीटर। स्पेसिंग कितनी है, 0.75 मीटर, मतलब 750 सेंटीमीटर स्पेसिंग है। तो पाइल के बीच में स्पेसिंग कितनी है, 750 मीटर। सबसे पहला काम तो क्या होगा, हमको जब ये ग्रुप फॉर्म होगा तो ये बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, स्पेसिंग को जोड़ दीजिए और लास्ट में डी को प्लस कर दीजिए। तो ये एक के यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर टू सेंटर 0.75, इस सेंटर से इस सेंटर 0.75 और इस सेंटर से इस सेंटर 0.75। तो 3 इंटू 0.75 ओके प्लस डी, तो 3 इंटू 0.75 प्लस डी करा तो टोटल बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2.5 आ गई। ओके, बी की वैल्यू 2.5 आ गई, तो पी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो कितनी आ गई 10। तो इस तरह से बी और पी निकाल के रखिए। क्वेश्चन में आपको और क्या गिवन है, आपको एडिशन फ्रैक्शन एम की वैल्यू नहीं दे रखी तो आपने एज्यूम कर लिया 0.4। ठीक है, अब वही जैसा हर क्वेश्चन निकालना है, पहले हमको इंडिविजुअली निकालना है। इंडिविजुअली कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पाइल से एक पाइल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक पाइल का निकालेंगे तो कितनी आ जाएगा, एम इंटू सी इंटू पी इंटू एल एफ। ठीक, सी पी क्या है, सी पी एल एफ क्या है, सी पी एल एफ क्या है, ए एस है। ओके, तो एम इंटू ए एस, एम इंटू ए एस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में बात करेंगे तो इस पूरे ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, तो उसका कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं। आगे वाली टर्म क्या होती है, पी इंटू सी इंटू एल। ठीक है, पी कितना 4b इंटू सी इंटू एल कितनी है, एल एफ। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल भी गिवन है। ठीक है, और नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन भी है क्वेश्चन, इसको हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन को हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसकी वजह से ग्रुप की वजह से क्या पाइल आ गई, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन कब होगा, जब पाइल ग्रुप में होगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 821.3 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको गामा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 15 किलो न्यूटन।
ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हम क्या इसको लेंगे, जो दोनों में से जो ग्रेटर है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो हम इन दोनों में से हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितना नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। तो ड्रॉ द प्लान एंड कंप्यूट द नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, जो दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होगी। तो हैंस नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन कितना होगा 821.3। ठीक है, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन निकालने के लिए हम दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स है। ठीक है, 9 पाइल का ग्रुप है, 10 मीटर लॉन्ग इज़ यूज, एल दे रखा है आपको 10 मीटर। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा है पाइल का, सेंटर टू सेंटर स्प्लिटिंग 0.9। तो 0.9 से आप 2 × 0.9 कर देंगे तो आपको बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस डायामीटर, एक पाइल का डायामीटर। तो आपको बी की वैल्यू कितनी आ गई 2.1। तो पी की वैल्यू कैसे आएगी 4 × बी। ओके, आपको पी भी आ जाएगा। इस तरह से बी और पी आप निकाल के रखिए। सी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखूँ तो QU/2। QU आपको कितना देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या आ जाएगी 0.75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 टन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको मीटर में वैल्यूज निकालनी है। ओके, वही फिर उसके बाद सेम है, एक्ट इंडिविजुअली नंबर n इंटू एक्ट इंडिविजुअली निकालने तो क्या होता है n इंटू एक पाइल का QUP से मल्टीप्लाई करते हैं। QUP का फॉर्मूला क्या होता है AS इंटू RF। ठीक, और RF का फॉर्मूला क्या होता है M इंटू C। ठीक, M आपको अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में M की वैल्यू दे रखी है 0.9। ठीक है, C आपने निकाल लिया है 7.5। ठीक है, और AS क्या होता है πdl इस पूरी। ठीक है, πdl AS के फॉर्मूला क्या होता है πdl होता है, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इंडिविजुअली का आ जाएगा। फिर उस ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का फॉर्मूला हम जानते हैं, ग्रुप पे निकालना सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर इंटू लेंथ इंटू सी। तो पैरामीटर 4 × बी, लेंथ L इंटू सी, तो ग्रुप का भी वैल्यू आ जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप नीटा की वैल्यू कैसे निकालना है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप। तो नीटा की वैल्यू क्या होती है QUG डिवाइडेड बाय QUN। तो QUG डिवाइडेड बाय QUN क्या था, आपको एफिशिएंसी ऑफ ए पाइल ग्रुप मिल गया कितनी 1.1। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है 25 पाइल का ग्रुप दे रखा है, नंबर ऑफ पाइल्स बढ़ गई है। आपको डेप्थ दे रखी है एक्सटेंड बिटवीन द डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड 12 मीटर। इसमें एक क्वेश्चन में एक वेरिएशन बस इतना ही यही है कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको L की वैल्यू अलग तरह डायरेक्ट नहीं दे रखी है। L की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दे रखी है कि आपको क्या करना है, इस तरह से दे रखा है एक्सटेंड बिटवीन डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड 12 मीटर इन डिपोजिट। ठीक है, डिपोजिट ऑफ ए 12 मीटर थिक स्टिल क्ले ओवरलाइंग द रॉक। तो स्टिफ क्ले रॉक के ऊपर क्या है, एक स्टिफ क्ले लेयर के ऊपर क्या है, एक रॉक की लेयर है, तो वो क्या उसके ऊपर ओवरलाइंग करी है। तो आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ पाइल निकालना है। तो डायरेक्ट लेंथ ऑफ पाइल नहीं दे रखा, तो आपको इस तरह से वैल्यू दे रखी है, तो आपको L फाइंड आउट करना है। तो L होगा 12 - 2, बस इतना यहाँ पे एक चेंज है। बाकी एज इट इज़ जैसे पिछले क्वेश्चन हमने निकाला सेम टू सेम वही अप्रोच से हमको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।